21 जनवरी के दिन अंतरिक्ष में होगा चमत्कार। एक दो नहीं बल्कि 6 ग्रह दिखेंगे एक साथ। पृथ्वी के आसमान में 10 दिनों तक चलेगी ग्रहों की यह दुर्लभ परेड। खुली आंखों से दिखेगा यह अद्भुत नजारा। जी हाँ दोस्तों, इसरो, नासा और पूरी दुनिया के खगोलीय वैज्ञानिक 21 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पृथ्वी के आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय नजारा देखने को मिलने वाला है, जिसे कई सालों से सिर्फ एक बार देखा जाता है। और इस बार वैज्ञानिकों के साथ हमें भी सौर मंडल के 6 ग्रहों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो 6 ग्रह कौन से हैं? हम कब और कहां से उन 6 ग्रहों को खुली आंखों से दीदार कर पाएंगे? और सौर मंडल में हमारे सबसे करीबी ग्रह होने के बावजूद ये प्लैनेट्स हमें आसमान में नजर क्यों नहीं आते, जबकि कई बार हमें पृथ्वी के आसमान में मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जाती है, जो कि पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। आज इन्हीं पहेलियों को सुलझाएंगे और जानेंगे क्यों है 21 जनवरी का दिन इतना खास। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, खगोल विज्ञान में ज्यादा चमकने वाले ग्रह का अपना अलग ही महत्व है। जो ग्रह पृथ्वी से देखने पर हमें बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ आंखों से ही दिखाई दे जाते हैं। इन ग्रहों को प्राचीन लोगों ने सदियों पहले ही खोज लिया था, और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वह ग्रह पृथ्वी से देखने पर किसी तारे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो ज्यादा चमकते हैं। और जब यह पांचों ज्यादा चमकने वाले ग्रह सूर्य की एक तरफ ऐसी कंडीशन में आते हैं, इन सभी ग्रहों को पृथ्वी से एक ही समय पर देखा जा सके, तो इस अद्भुत घटना को ग्रहों की परेड कहा जाता है। इस परेड के दौरान ये ग्रह एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और ये इतनी दुर्लभ घटना है कि ये कई सालों में सिर्फ एक बार ही होती है। और साल 2025 की शुरुआत ही इस खगोलीय चमत्कार से होने वाली है, जहां 21 से 31 जनवरी तक पृथ्वी के आसमान में 5 नहीं बल्कि 6 ग्रहों की परेड होने वाली है। इस दौरान आप बिना दूरबीन के रात के आकाश में एक साथ 6 ग्रह यानी शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को देख सकते हैं। ग्रहों की परेड के दौरान इन्हें पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह एक पंक्ति में हैं, जबकि अंतरिक्ष में वास्तव में ये पंक्तिबद्ध या एक लाइन में नहीं होते। जब आप इन्हें अपनी आंखों से देखोगे तो यह रात के अंधेरे में तारे की तरह चमकेंगे, और अगर दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग किया जाए तो यह दृश्य और भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अलावा 8 मार्च को सभी 7 ग्रह मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून, शनि और बुध भी एक लाइन में नजर आएंगे, और एक और रोमांचक खगोलीय दृश्य होगा। हालांकि आपको बता दें कि ग्रहों की परेड को आप ऐसे आकाश से ही देख पाएंगे जहां कम पॉल्यूशन होगा। दोस्तों, हमने 21 से 31 जनवरी तक होने वाले इस दुर्लभ करिश्मे के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सौर मंडल में हमारे पड़ोसी ग्रहों को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पाते, जबकि साफ आसमान में दिखने वाले कई तारे तो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर होते हैं। तो देखिए, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पृथ्वी के आकाश में दिखने न दिखने का सबसे बड़ा कारण है उनकी चमक, और ग्रहों के मुकाबले तारे ज्यादा चमकते हैं, इसलिए उनकी रोशनी की वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। इसलिए तो कई बार हमें आसमान में आकाशगंगा के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जाती है, जो कि पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ग्रहों को देख नहीं सकते, बल्कि सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करके भी वो चमकते हैं, और सही तरीके से देखने पर उन्हें भी देखा जा सकता है। लेकिन सही तरीके से देखने का अर्थ क्या है? तो क्या है ना कि हवा में मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल्स और बाकी पोल्यूटेंट्स हमारी आंखों को ज़्यादा दूर तक देखने से रोकते हैं,
और जब हम आकाश में देखते हैं तो ज़्यादातर सिनेरियोज में हमारी आंखों के सामने बादल आ जाते हैं। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की कैपेसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं और हमारी आई साइट के साथ